शुरू करते हैं अपना आज का ये बहुत ही स्पेशल सेशन, मूविंग फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रुथ। अज्ञानता से सत्यता की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर हम किस तरह से बढ़ सके, उसके लिए महर्षि पातंजलि जी ने बहुत सुंदर सूत्र हमें बताए हैं। तो आज का जो सेशन है वो ऋषि पातंजलि जी को समर्पित है, उनके सूत्रों को समर्पित है, और उन्हीं सूत्रों के द्वारा किस तरह से हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ सके, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इग्नोरेंस क्या है, अज्ञानता। हम बात कर रहे हैं अज्ञानता की, तो अज्ञानता है क्या? तो ऋषि पतंजलि जी ने बहुत सुंदर एक ही सूत्र में अज्ञानता को समझा दिया। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। हमारे जीवन में जितनी भी सफरिंग है, दुख है, कष्ट है, प्रताड़ना है, बेसिकली ये पांच क्लेश हैं जो हमारे जीवन को बिल्कुल दुखी बना देते हैं। और शुरुआत किससे होती? अविद्या से। अविद्या मतलब अज्ञानता। तो क्या चीज की अविद्या? अविद्या खुद की अविद्या, खुद को जानने की अविद्या। तो जब अविद्या होती है, जब हम अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, हम जब जो हैं उसको नहीं पहचानते, तो क्या किसको जन्म देती है? अविद्या जन्म देती है अस्मिता को। अस्मिता यानी अहंकार। आपने हमेशा महसूस किया होगा कि एक खाली बर्तन जो है वो ज्यादा बचता है, भरा हुआ पात्र नहीं बचता, लेकिन जो खाली पात्र होता है ना बहुत बचता है। तो वैसे जिसमें अज्ञानता होती है ना, वो बहुत बचता है, बहुत अहंकारी होता है। लेकिन जैसे जैसे आप में ज्ञान बढ़ता जाएगा, आप स्वयं को पहचानने लगेंगे, आप में वैसे वैसे सौम्यता आती जाएगी। तो अविद्या जन्म देता है अहंकार को, अस्मिता को। और अहंकार किसको जन्म देता है? राग और द्वेष को। हमें जितना ज्यादा अहंकार होगा उतना राग और द्वेष होगा। राग यानी अटैचमेंट्स, वो सारी चीजें जो हमारे शरीर को प्लेजर देती हैं, बॉडीली प्लेजर, उसके प्रति क्या होता है? राग होता है। और वो सारी चीजें जो हमारे शरीर को कष्ट देती है, उसके प्रति क्या होता है? द्वेष होता है। तो अहंकार जन्म देती है राग और द्वेष को। और ये राग द्वेष में जब हम वशीभूत होते हैं तो क्या होता है? अभिनिवेशा। अभिनिवेशा यानी फियर ऑफ डेथ। क्योंकि जब हम राग द्वेष में वशीभूत होते हैं तो हम इतने ज्यादा शरीर बोध में जकड़ में आ जाते हैं कि हमें मृत्यु से डर लगता है, हमें डर लगता है इस शरीर को त्यागने में, हमें डर लगता है इस संसार को छोड़ के कहीं और जाने में, क्योंकि हम अपने राग द्वेष से जकड़े हुए हैं। तो अविद्या जन्म देती है अस्मिता को, अहंकार को। अहंकार से पनपता है राग और राग और द्वेष जन्म देता है मृत्यु के भय यानी कि शरीर बोध को। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। तो इग्नोरेंस क्या है? अज्ञानता बेसिकली बॉडी कॉन्शियसनेस है, शरीर बोध ही अज्ञानता है। तो हमें क्या करना है? हमें आगे बढ़ना है। कहां बढ़ना है? इग्नोरेंस से ट्रुथ की ओर, अज्ञानता से सच्चाई की ओर। अस्तो मां सतगमया। बढ़ना है हमें डार्कनेस से लाइट की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गम्य। और बढ़ना है डेथ से इमोर्टैलिटी की ओर, मृत्योर मां अमृतम गम्य। यानी कि हमें कहां बढ़ना है? हमें बढ़ना है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की ओर। क्योंकि अज्ञानता क्या है? अज्ञानता है शरीर बोध, अज्ञानता है बॉडी कॉन्शियसनेस, और ज्ञान क्या है? ज्ञान है सोल कॉन्शियसनेस, आत्मबोध। हम जब ज्ञान की बात करते हैं ना, तो जो सर्वोच्च ज्ञान होता है वो है आत्मज्ञान। बाकी तो ज्ञान सांसारिक कार्य में लग जाते हैं,
लेकिन जो सर्वोच्च ज्ञान है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो है आत्मज्ञान। तो हमें शरीर बोध से आत्मबोध की ओर लेके जाता है, हमें अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर लेके जाता है। तो क्या है ये अन्नमय कोश और आनंदमय कोश? तो ये है स्टेप नंबर 1 ऑफ नोइंग हु एम आई। हम हैं कौन? अगर हम किसी से भी पूछे कि आप कौन हैं, तो वो क्या बोलेंगे? ये जो शरीर जो दिख रहा है, और अपने आप को पूरे शरीर से कनेक्ट करके रखेंगे। उनकी आइडेंटिटी ही शरीर के साथ होती है। लेकिन ये जो शरीर दिख रहा है, जिसे मैं और आप देख रहे हैं, जिसे रोज हम मिरर में देखते हैं, ये तो हमारे 5 शरीरों का सिर्फ एक शरीर है, और वो भी सबसे कमजोर शरीर। अगर खुद पर छोड़ा जाए तो ये शरीर जीवित भी रहने में सक्षम नहीं है। इसको जीवित रखता कौन है? हमारा दूसरा शरीर, वो है प्राणमय कोश या एथरिक बॉडी। प्राणमय कोश में जो प्राणों का संचार हो रहा है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी बह रही है, वही लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे अन्नमय कोश को पोषित करती है, और हम जीवित रहते हैं। जिस क्षण मृत्यु आती है, उस क्षण ये लाइफ फोर्स एनर्जी प्रवाहित होनी बंद हो जाती है और हमारी मृत्यु हो जाती है। हमारी मृत्यु ऑक्सीजन ना मिलने के कारण नहीं होती, ऑक्सीजन के अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो नहीं मिलने के कारण होती है। और फिर प्राणमय कोश के बाद हम पहुंचते हैं अपने तीसरे शरीर में, वो है मनोमय कोश। मनोमय कोश है हमारा माइंड बॉडी, जहां पे जन्म जन्मांतर के सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स, सारे लाइक्स, सारे डिसलाइक्स, सारे फियर्स, सारे फोबियाज, हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारे थॉट्स, सारी भावनाएं, सारी सोच, हर कुछ ये मनोमय कोश में प्रेजेंट है। और मनोमय कोश के बाद हम पहुंचते हैं अपने चौथे शरीर पे, वो है ज्ञानमय कोश। ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, सारा विजडम हमारे ज्ञानमय कोश में है। इसलिए तो मेरे गुरु हमेशा कहते हैं, यू बी द बुक एंड यू बी द रीडर। तुम ही किताब हो और तुम ही वो किताब को पढ़ने वाले हो, क्योंकि ब्रह्मांड का सारा ज्ञान तो तुम्हारे अंदर भी छुपा है। बोलते हैं ना, कस्तूरी के मृग की वो कहानी है ना, कि भाई वन वन भटक रहे थे, किसके लिए? वो मृग भटक रहा था कस्तूरी के, लेकिन कस्तूरी कहाँ था? वो तो उसी के पास में था। तो हम भटकते हैं ज्ञान के लिए, हम भटकते पता नहीं कितनी चीजों के लिए, लेकिन वो हमारे अंदर ही प्रेजेंट है, हमारे ज्ञानमय कोश में। और जब हम इस ज्ञानमय कोश को जागृत कर पाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हमें मिल जाता है। अष्ट सिद्धि, नवनिधि, हर कुछ हमें प्राप्त हो जाती है। और जब हम इन सब को त्याग के आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें मिलती है आनंदमय कोश, वो सत्य चित्त आनंद की अवस्था, जिसको हम प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने लाखों वर्षों से भटक रहे होंगे, कितनी सारी योनियों में हमने जन्म ले लिया है, सिर्फ आनंदमय कोश को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि यही हमारा वो शरीर है जहां पे आत्मा का वास है, इसी का हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। ये हमारा ब्लिस बॉडी है, यही हमारा सच्चा स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद का स्वरूप, यही हमारा शाश्वत स्वरूप है। तो हमारी जर्नी कहां से है? हमारी जर्नी है अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर, शरीर बोध से आत्म बोध की ओर। तो इतनी छोटी सी जर्नी है, 5 स्टेप की जर्नी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और इतनी छोटी सी जर्नी को कवर करने के लिए पता नहीं हमने कितने जन्म लगा दिए, और शायद कितने और जन्म लगा देंगे, अगर हमारा ज्ञानमय कोश जागृत नहीं हुआ तो आज का जो हमारा सेशन है, वो इसी पर आधारित है कि कैसे हम अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम शरीर बोध से आत्म बोध की ओर जा सकते हैं, कैसे हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं, कैसे हम बंधन से मुक्ति की ओर जा सकते हैं।
सो आज का सेशन शुरू करती हूं यहां पर। और हम इसका जो ज्ञान है, शरीर बोध से आत्मबोध की ओर बढ़ने का जो ज्ञान है, हम लेंगे महर्षि पतंजलि जी के 8 स्टेप अप्रोच से, अष्टांग योग से। ऋषि पतंजलि जी ने बहुत सुंदर अष्टांग योग की रचना की है, जो एक डिसिप्लिन्ड 8 स्टेप अप्रोच है। और अगर कोई इंसान इस 8 स्टेप को पूरी ईमानदारी, पूरी चेतना, पूरी जागरूकता, पूरी निष्ठा के साथ अगर करता है, तो वो शरीर बोध से आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है, वो मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। और मोक्ष के साथ, मोक्ष तो अल्टीमेट स्टेप हुआ, हर स्टेप पे उसे सक्सेस प्राप्त होता है। जो हमें संसार में आए, हमें संसार में भी उपलब्धि चाहिए। जो हमने शरीर लिया है, इस शरीर के प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं, हमें उस पर भी अपनी जीत चाहिए। तो हर चीज सात्विक रूप में हमें वो प्रदान करता है। तो आज 1 घंटे में हम इसी की चर्चा करेंगे कि कैसे हम शरीर बोध से आत्मबोध की ओर बढ़ सके, पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी के अष्टांग योग को और डीपली और अच्छे से जानकर। तो जो अष्टांग योग है उसके 8 स्टेप्स हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये जो 5 स्टेप है, इसको पतंजलि जी कहते हैं बहिरंग साधना। और फिर छठा आता है धारणा, फिर ध्यान, और फिर फाइनल स्टेप जो है समाधि। ये 3 को कहते हैं अंतरंग साधना। तो हम एक एक स्टेप पर अभी चर्चा करेंगे और उसको कैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली ला सके, क्योंकि वो ज्ञान बेकार है जो सिर्फ किताबी है। सच्चा ज्ञान तो वो ज्ञान है जिसको आपने ग्रहण करके अपने जीवन में उसको साधा है, और साध के उसको अपने आचरण में लाया है, और आचरण में लाकर आप एक प्रेरणा का स्तोत्र बन गए हैं। और आपको देखकर लोग ललायत हो रहे हैं कि उस ज्ञान के मार्ग पर वो भी चल सके। जब आप उस स्टेज पर पहुंचते हैं, तब तो आप ज्ञानी हैं। अदरवाइज किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है। तो पहला जो है वो है यम। यम यानी रेस्ट्रेंट, जो निषेध है। अगर आपको अपने पात्र में अमृत भरना होगा, तो आप क्या करोगे? ऐसे ही अमृत भर लोगे? अमृत जैसी कोई दिव्य चीज आपको अपने पात्र में भरनी है, तो पात्र में ऐसे ही भर लोगे कि आप ये इंश्योर करोगे कि आपका पात्र बिल्कुल स्वच्छ हो, क्लीन हो, साफ हो, ताकि वो अमृत जो है वो दूषित ना हो जाए। राइट? तो हम जब अपने पात्र में अमृत को भरेंगे, तो पहले अपने पात्र की सफाई करेंगे। उसी प्रकार जब हम इस आत्मबोध के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? स्वयं की सफाई। हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, उन विकारों को सर्वप्रथम हमें त्यागना होगा, और यही है यम। यम यानी त्यागना, रेस्ट्रेंस, त्यागना। तो क्या त्यागना हमें? एब्सटेंशन फ्रॉम हार्मिंग। हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करना है। और कैसी अहिंसा? मनसा वाचा कर्मणा, एट द लेवल ऑफ थॉट, एट द लेवल ऑफ वर्ड्स, एंड एट द लेवल ऑफ एक्शन। कई बार हम सिर्फ अहिंसा से समझते हैं कि भाई किसी को हम कष्ट न दे, किसी को मारे नहीं, वो अहिंसा हो गई। वो तो अहिंसा हुई, लेकिन उसके साथ में अगर आपकी बातों से, आपकी बोली से किसी का मन दुख रहा है, तो वो भी हिंसा है। और आप दिन रात जो सोचते रहते हो, और सोच में किसी के बारे में कुछ नेगेटिव फील लाते हो, तो वो भी हिंसा है। तो हिंसा जो है वो
एट द लेवल ऑफ थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन, मनसा वाचा कर्मणा, हर लेवल पे हमसे होती है। तो जब हम कहते हैं कि हमें अहिंसा का मार्ग का अनुसरण करना है, तो वो हमारी सोच में भी होनी चाहिए, हमारे शब्द में भी होनी चाहिए, और हमारे एक्शंस में भी होनी चाहिए। अगला, एब्सटेंशन फ्रॉम फॉल्सहुड, मिथ्या का मार्ग को त्यागना, तजना, उसका अनुसरण नहीं करना, सत्य के मार्ग पर चलना। क्यों? क्योंकि सत्य में जयते, कुछ भी हो अल्टीमेटली जीत हमेशा सत्य की होती है। झूठ सिर्फ कुछ समय तक टिक सकता है, लेकिन उसका पर्दाफाश तो होता ही है। और सत्य का मार्ग जो है वो दिव्य है, वो सही है, वो सटीक है और आसान भी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब आप मिथ्या का मार्ग लेते हो तो कितना कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मिथ्या तो अनेक हो सकती है ना, और सत्य सिर्फ एक है। तो जब आप सिर्फ एक पर टिके हो तो आपका फोकस रहता है, आप उसको अचीव कर पाते हो। और जब आप अनेकों पे टिके रहते हो तो क्या होता है, न यहां के न वहां के, न इस पार न उस पार, आपकी नैया तो डूबने ही वाली है। तो सत्य का मार्ग जो है वो शाश्वत मार्ग है। तो हमें सबसे पहले मिथ्या का त्याग करना होगा, फिर एब्सटेंशन फ्रॉम स्टीलिंग, आस्ते को अपनाना होगा। आस्ते मतलब जो मेरा नहीं है उस पर मैं नजर भी नहीं डालूंगी, इसे कहते हैं आस्तेय। मेरा हक सिर्फ मेरी चीजों तक है, जो मेरा नहीं है उसके बारे में मुझे सोचना भी गलत है। और अगर आपको चाहिए जो आपके पास नहीं है, तो किसी और की तरफ क्यों देख के सोच रहे हो? अगर मांगना है तो उनसे मांगो ना, जो अल्टीमेट गिवर है, क्योंकि वही अल्टीमेटली हर चीज प्रोवाइड करते हैं, हर चीज प्रदान करते हैं। पूरा ब्रह्मांड उनसे चल रहा है। तो अगर आपको मांगना है तो उनसे मांगो, आप किसी और से क्यों मांग रहे हो, या किसी और की चीज छीनने की सोच भी क्यों रहे हो? मांगना है तो उनसे मांगो, और वो जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो तीसरा जो है वो है आस्तेय का पालन करना, जो चीज मेरी नहीं है उसके बारे में कदापि नहीं सोचना। चौथा, एब्सटेंशन फ्रॉम लस्टफुल सेंसुअलिटी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य, ज्यादा करके हम समझते हैं कि ब्रह्मचर्य यानी शारीरिक संभोग। हाँ, ये तो होता ही है कि शारीरिक संभोग को त्याग करना ब्रह्मचर्य है, लेकिन अगर आप डीपली जाएं तो ब्रह्मचर्य मतलब क्या? ब्रह्म की चर्या का पालन करना। ब्रह्म मतलब सत्य, अल्टीमेट, उनकी चर्या का पालन करना, यानी जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो डिवाइन है, वही चर्या आपकी होनी चाहिए, वही आपका जीवन होना चाहिए, श्रेष्ठ, एंड नथिंग लेस देन द श्रेष्ठ, प्योर वे ऑफ लाइफ। आपका जीवन बिल्कुल प्योरिटी और डिविनिटी से ओत प्रोत होना चाहिए। ये होता है ब्रह्मचर्य का पालन। और चौथा, एब्सटेंशन फ्रॉम कवेटनेस, यानी अपरिग्रह का आचरण करना। अपरिग्रह यानी जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है उसको त्याग देना। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप किसी वास्तुशास्त्री के पास जाएंगे ना, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपके घर अगर आएंगे तो पहला काम करेंगे, जो भी आपके घर के कबाड़ है, कबाड़ मतलब वो सारी चीजें जिसको आप यूज नहीं करते हो, टूटे फूटे बेकार, पहले बोलेंगे इसको हटाओ, क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या हटाना पड़ता है, जो चीज हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तो ये तो हो गई हमारी घर की बात, लेकिन हमारे अंदर का क्या? हमने पता नहीं कितने इमोशंस, कितनी फीलिंग्स, कितनी थॉट्स अपने अंदर इकट्ठी करके रखी है, जिसका कोई काम नहीं है। 20 साल पहले किसने क्या कहा,
उसको पकड़ के हम बैठे हैं, हो गई बात, खत्म हो गई। जिस इंसान ने कहा शायद वो भी भूल चुका है, आप क्यों पकड़ के बैठे हो? अपने अंदर क्यों ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो? तो अपरिग्रह जो है वो हर लेवल पे, थॉट के लेवल पे भी, ग्रॉस एज वेल एज सटल, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। स्थूल यानी वो सारी वस्तुएं जो मेरे काम की नहीं है। अगर 10 कपड़ों से मेरा काम चल जाता है तो 11वां क्यों करें? तो वो सारी वस्तुएं जो मेरे काम की नहीं, अननेसेसरी एक्यूमुलेशन नहीं करिए। और एट द सेम टाइम वो सारे थॉट्स, वो सारे विचार, वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स जो हमारे काम के नहीं, सबका परित्याग कीजिए। तो ये है 5 यम। और 5 यम से हमने क्या सीखा? अहिंसा का पालन करना, सत्य का अनुसरण करना, आस्तेय का पालन करना, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना और अपरिग्रह को अपने जीवन में लाना। तो ये 5 यम है। और जब हम ये 5 यम को फॉलो करते हैं तो क्या होता है? हमारा पात्र बिल्कुल क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और अब वो तैयार है अमृत को ग्रहण करने के लिए। सो हम क्या अमृत डालेंगे उसमें? हम नियम के अमृत डालेंगे, डिसिप्लिन, वो सारी अच्छी चीजें डालेंगे जिससे हमारा जीवन जो है वो इंप्रूव होगा। तो सबसे पहला क्या है? प्योरिफिकेशन, शौच। तो प्योरिफिकेशन कैसा? हर लेवल पे, शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे। शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, आत्मा शुद्धि, हर लेवल पर हमको शुद्धि लानी है। दूसरा कंटेंटमेंट, संतोष। हजार ख्वाहिशें मेरी और हर ख्वाहिश पर दम निकले। सच्ची यही हाल है हमारा। शरीर बोध में आकर पता नहीं इतनी ख्वाहिशें हमने क्रिएट कर ली है। और ख्वाहिशें क्यों क्रिएट की हमने? ताकि उन ख्वाहिशों से हमें खुशी मिले। जब वो ख्वाहिश पूरी हो ना तो हम दुनिया के हैप्पीएस्ट पर्सन बन जाए, हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बट ट्रस्ट मी, आप किसी से भी जाके पूछो, जैसे ही वो इंसान की वो ख्वाहिश पूरी होती है ना, वो हैप्पीएस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका बार रेज हो जाता है, अगली ख्वाहिश जन्म ले लेती है, अगली ख्वाहिश जन्म लेती, फिर उसकी पूर्ति होती है तो फिर अगली जन्म ले लेती है। और बस वो ख्वाहिशों की पूर्ति करते करते हमारा जीवन खत्म हो जाता है, संतोष ही नहीं है। और वही अगर हम हर ख्वाहिश पे एक संतोष रखें, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग लाए, यस हमें अचीव करना है, जीवन ही हमने रखा है, लिया है कि हम अचीव कर सके, लेकिन अचीवमेंट कैसे? संतोष के साथ, लालची भाव के साथ नहीं, एक डिससेटिस्फाइड फीलिंग के साथ नहीं, एक संतोष के साथ हमको हर चीज को अनुभव करना है, उसे इंजॉय करना है। तब तो हमारा जीवन जीने लायक होगा। अदरवाइज बस वही हजार ख्वाहिशें मेरी और हर ख्वाहिश पे दम निकले, पता नहीं कितना दम निकालेंगे हम इस जीवन में। तीसरा, सेल्फ डिसिप्लिन, तपश्चर्या के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि तप तप कर ही सोना बनता है। अगर हमें सोने को प्योर करना है तो क्या करना पड़ता है? उसे तपाना पड़ता है। और इसीलिए जब हम अपना भाग्य लिख रहे थे, हाँ ये आपको समझना होगा कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन ऐसे कहीं से मिला नहीं है आपको, वो जीवन के एक एक सीन को आपने खुद ने लिखा है, अपने जीवन की पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग आपने खुद ने की है, खुद ने। जब आप उस आत्मा की अवस्था में थे, जब आप इस शरीर में नहीं गए थे, जब आप आत्मबोध में थे, तब उस आत्मबोध, आत्म चेतना में रहकर आपने अपने पूरे जीवन का, बोलते ना, स्क्रिप्ट राइटिंग कर दिया था। और उस स्क्रिप्ट राइटिंग में आपने क्या क्या किया था? बहुत सारी तकलीफें डाली थी, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस। क्यों डाले थे? ये सोच के कि जब मैं इस चैलेंजेस को फेस करूंगी तो क्या होगा, तब मैं तपूंगी और तब के मैं एक
प्योरिटी के साथ बाहर निकल के आऊंगी, सोना के स्वर्ण के स्वरूप में मैं बाहर आऊंगी। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, हम शरीर बोध में आए, हम भूल गए अपना कॉन्ट्रैक्ट कि भाई हमने क्यों ये सारे प्रॉब्लम्स लिखे थे। और अब जब भी कोई प्रॉब्लम आता है हम बोलते हे भगवान मेरे साथ ही क्यों, आप मेरे साथ ही क्यों ये अन्याय करते हो, सारी तकलीफ सिर्फ मुझे ही क्यों देते हो। तो भगवान ये तकलीफ नहीं दिए हैं, ये तकलीफें तो आपने खुद ने लिखी है। और क्यों लिखी है, ताकि आप उस तपश्चर्य के मार्ग पर आगे बढ़ सके। क्या एक इंसान तभी तेज दौड़ता है जब उसकी पूंछ पे आग लगती है। हनुमान जी ने भी पूरे लंका का ध्वंस कर दिया था जब पूंछ पे आग लगी थी, नहीं तो उसके पहले नहीं किया था उन्होंने लंका का ध्वंस। तो जब पूंछ में आग लगती है ना, तभी हम बिल्कुल फोकस होते हैं। तो जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तब हम तपश्चर्या के मार्ग में बिल्कुल स्पिरिट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है। और चैलेंजेस आते क्यों है, ताकि हम तप के मार्ग में बढ़ सके, अपने आप को साध सके। तो ये है तीसरा नियम कि तपस के मार्ग पर आगे बढ़ना। तपस यानी क्या, सेल्फ डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी चाहिए, आपका खान पान, आपका सोना उठना, आपकी लाइफस्टाइल, आपका पूरा जीवन जो है वो संतुलित होना चाहिए, एक मापदंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी कुछ बोला बस वो करने चले गए, कोई बोला यहाँ चल तो वहां चले गए, वहां चल तो वहां चले गए। आपका कुछ फोकस ही नहीं है जीवन में। 100 लोग क्या कर रहे देखा, उसमें से आप 101 बन गए, बिल्कुल भी नहीं। आपके जीवन का अपना एक वैल्यूज होना चाहिए और आपका जीवन उसी वैल्यूज के मापदंड पर होना चाहिए। ये होता है तपस्वी का जीवन। फिर चौथा, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्वाध्याय। और स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स करके आप क्या करेंगे, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाएंगे। क्योंकि यही ज्ञान जो है वो हमको शरीर बोध से मुक्त करेगा, हमारी अविद्या को हटाएगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा। तो हमारे जीवन के जितने भी सफरिंग्स है उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान का मार्ग। क्योंकि जैसे जैसे हमें अपने शरीरों का ज्ञान होने लगता है, पंच शरीर का, पंचकोश का ज्ञान होने लगता है, जैसे जैसे हम आत्मा को फील करने लग जाते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को समझने लग जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारे जीवन के सारे कष्ट चले जाते हैं। तो स्वाध्याय जो है वो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेके जा रहा है। और फिर फाइनली डिवोशन टू गॉड, ईश्वर परिधाना। अगर आपको अमृत चाहिए तो कैसे मिलेगा आपको अमृत, ऐसे हाथ करके मिलेगा कि ऐसे हाथ करके मिलेगा, अंजुलि बना के मिलेगा कि ऐसे करके मिलेगा, अंजुलि बनानी होगी। तो अगर अमृत चाहिए तो अंजुलि बनानी होगी। और अंजुलि कब बनती है, जब समर्पण का भाव होता है। ये तो बड़प्पन का भाव हुआ और ये हुआ समर्पण का भाव। तो जब आप समर्पित रहोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। और समर्पण किसके प्रति, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोगों के प्रति समर्पित होते हैं। इतने टेररिस्ट है, इतने टेररिस्ट हैं, बिल्कुल समर्पित है। मतलब इट इज शॉकिंग कि कैसे सुसाइड बॉम्बर्स कोई बन सकता है। अपने प्राण को बस वो कहते हैं कि बटन दबा दो, और यहाँ पे बस वो बटन दबाते हैं और विस्फोट हो जाते हैं, दे आर नो मोर। इट इज रियली लाइक शॉकिंग टू सी कि कैसे। तो वो भी डिवोटेड है, वो भी समर्पित है, उन्होंने भी अंजुलि बना के रखी है। लेकिन डिवोटेड किसके प्रति है, वो डिवोटेड है रॉन्ग, नेगेटिव एंटिटी के प्रति। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, समर्पण अगर है तो किसके प्रति समर्पण है। तो सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च है ईश्वर, वो भगवान, वो अल्टीमेट पावर, वो अल्टीमेट एनर्जी, वो अल्टीमेट क्रिएटर। तो अगर हमें समर्पण करना है तो भगवान के प्रति समर्पण करना है, तभी हम सही मार्ग में, सतो मार्ग में चल पाएंगे और आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। तो ईश्वर परिधाना, डिवोशन टू गॉड, उनके प्रति एक सरेंडर का भाव होना कि भगवान जो भी हो रहा है, हर इंसान कुछ ना कुछ तकलीफ से जा रहा है। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम, किसी को बच्चे की, किसी को रुपए की, किसी को करियर की, किसी को रिलेशनशिप्स की। आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं मिला जो दुखी ना हो। हर इंसान कोई ना कोई एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है।
और अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो कहां उसको आशीर्वाद मिलेगा? वो ईश्वर के को समर्पित करके, जब वो ईश्वर को समर्पित करेगा तभी उसके कष्टों का निवारण हो सकता है। तो ये है पतंजलि जी का दूसरा स्टेप। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप था नियम, सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप था यम, रेस्ट्रेंट्स जो हमें निषेध करना है, त्यागना है, और सेकंड स्टेप जो हमें अपने जीवन में लाना है, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर परिधाना। ये है नियम। अब तीसरा है आसन। आसन, हम जब योग की बात करते हैं ना तो हम इसी को सोचते हैं। आजकल योग मतलब आसन हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। योग बहुत डीप है और आसन उसका एक अंग है, उसका एक अंग है। और आसन क्या कराता है? देखिए, अभी हमने यम और नियम कर लिया, हमने जो चीज त्यागना था त्याग दिया, और अब आगे की जर्नी को कवर करने के लिए जो जो क्वालिटीज हमें चाहिए उसको हमने अपने अंदर भर लिया, यम और नियम। अब हम एक एक स्टेप पर एक एक बॉडी को साधेंगे। तो अभी हम किसको साधेंगे? हमारी पहली बॉडी, अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी को कैसे साधेंगे? आसन के द्वारा। अभी आसन क्या है? हजारों आसन है, लेकिन ऋषि पतंजलि जी ने बहुत सुंदर रूप में आसन की परिभाषा दी कि आसन है क्या। वो कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। आसन क्या है? वो पॉस्चर जो आपको स्थिरता भी दे और आपको सुख भी दे। स्थिरता और सुख दोनों। अब ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि आजकल हम इतने भोगी प्रवृत्ति के हो गए हैं कि स्थिरता और सुख दोनों एक साथ कोई पॉस्चर में मिले वो भी डिफिकल्ट हो गया है। सुखासन, सिर्फ आलती पालती मार के बैठने को सुखासन कहते हैं। लेकिन अगर किसी को बोलो कि भाई सुखासन में तुम आधे घंटे एक घंटे बैठ जाओ बिना हिले डुले स्थिर, नहीं बैठ सकता। डिफिकल्ट, अनलेस अनटिल उसने प्रैक्टिस की हो, साधा हो। अगर ऐसे किसी को कह दो चलते फिरते किसी भी इंसान को, डिफिकल्ट, नहीं बैठ सकता, प्रैक्टिस ही नहीं है। चेयर पर ही अगर हम बोल दें कि भाई चेयर पर बैठो एकदम कंफर्टेबली, लेकिन स्थिर बैठो, नहीं बैठ सकता। ऐसे टर्न करेगा, ऐसे टर्न करेगा, स्थिरता कहां गई? तो स्थिर सुखम आसनम, यही बस हमें अचीव करना है। बहुत बड़े बड़े आसन की आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स हम वहां पे भी पहुंचेंगे, लेकिन जो एबीसी है, आप सिर्फ स्थिरता लेके आओ और सुख लेके आओ उस आसन में, कि जब आप बैठे हो उस आसन में 2 घंटे 3 घंटे भी बीत गए तो भी आप विचलित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, हिले डुले नहीं। तो स्थिर सुखम आसनम। और 4 पावरफुल आसन है, पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन और सिद्धासन, जो हमें सिद्ध बना देता है, सिद्धियां प्राप्त कराता है। इनफैक्ट पद्मासन के लिए तो कहा जाता है कि अगर पद्मासन को आपने साधा नहीं तो आप थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप में जाने के लायक ही नहीं हो, जब तक पद्मासन आपका नहीं साध जाता। और सिद्धासन के लिए तो कहा जाता है कि अगर 12 साल आपने सिद्धासन का अच्छे से अभ्यास कर लिया तो आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। ये सिद्धि देने वाला आसन है, इसलिए इसका नाम है सिद्धासन। तो अब आसन सिद्धि को कैसे अचीव करें? आसन सिद्धि यानी कहते हैं अगर आप 3 घंटे स्टेडी और कंफर्टेबल, स्थिर और सुख दोनों ही भाव के साथ अगर आप बैठ गए, बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए, तो आपको आसन सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप लिटरली अपने अन्नमय कोश को जीतना शुरू कर देते हो। जहां अन्नमय कोश ने आपको अपना स्लेव बना के रखा है, आप अन्नमय कोश के ऊपर अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर देते हो, उसको डायरेक्ट करना शुरू कर देते हो। अभी तो हर काम हम शरीर के हिसाब से, शरीर के राग द्वेष के हिसाब से करते हैं। उसे जिससे राग है वो करते हैं, उसको जिससे द्वेष है उससे भागते हैं, फिर राग द्वेष खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं? प्रयत्न शैथिल्यानंत समाप्तिभ्याम,
By relaxation of continued effort and meditation on the endless posture is achieved. यानी कि जब हम कोई भी आसन, अब शुरुआत जो सुखासन से ही करें, और अगर बैठने में तकलीफ है तो चेयर पर ही बैठ के करें। जो सबसे इजी पोस्चर है आपका बैठने का, आप उसी से शुरू करें। लेकिन आपका एम क्या होना चाहिए कि मैं सबसे पहले इसको स्टेबल बनाऊं, और स्टेबल बना के उसमें एफर्ट लगेगा। भाई एफर्ट के साथ, भाई बॉडी को हिलने की इच्छा हो रही है, उसको थोड़ा बोले कि भैया 5 मिनट और बैठ जा, 5 मिनट और बैठ जा, और स्थिर रह जा, थोड़ा स्टेबल हो जा। और फिर इस एफर्ट को हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, और थोड़े ज्यादा समय तक हम उसमें स्थिर रह सकेंगे, और फिर इस अवधि को हम बढ़ाते जाएंगे। और जैसे जैसे हम इस अवधि को बढ़ाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब वो आसन हमें सुख प्रदान करने लग जाएगा, हमें उस आसन का अभ्यास हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स एफर्टलेस एफर्ट, हमें एफर्टलेस एफर्ट की ओर बढ़ना है। और जब सुखासन में आपको एफर्टलेस एफर्ट हो गया, तो फिर आप अर्ध पद्मासन लगाना शुरू कर दो। उसमें हो गया तो फिर पद्मासन लगाना शुरू कर दो। एक एक स्टेप अपने आप को बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे, आपका अन्नमय कोश को आप साधते जाओगे, आपकी फिजिकल बॉडी पर आपकी मास्टरी आती जाएगी। और जब फिजिकल बॉडी पे मास्टरी आएगी तो क्या होगा? ततो द्वंद्व भी ध्यात, ततो द्वंद्व भी ध्यात, यानी नॉट ट्रबल्ड बाय द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। आपके जीवन में डुअलिटी खत्म हो जाएगी। डुअलिटी मतलब ऑपोजिट्स क्या है, द्वंद्व क्या आपके जीवन में, सुख और दुख, सक्सेस और फेलियर, अपमान और सम्मान, ये सब हमारे जीवन में दुख के कारण है। ये सब खत्म होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर समभाव आने लग जाएगा। ये सब ऋषि पतंजलि कह रहे हैं, आपके अंदर समभाव आता जाएगा। जैसे ही आप अपने एक एक आसन पर मास्टरी करते जाओगे, अपने शरीर को साधते जाओगे, तो क्या होगा? राग द्वेष से आप दूर होते जाओगे। फिर राग द्वेष में नहीं अटकोगे, क्योंकि राग द्वेष सब शरीर से पनपता है। और जैसे जैसे आप शरीर को साधते जाओगे, राग द्वेष खत्म होता जाएगा। और राग द्वेष जैसे ही खत्म होता जाएगा, तब सुख और दुख का भाव ही नहीं आएगा ना। सुख किससे मिलता है? राग से। दुख किससे मिलता है? द्वेष से। तो जब राग द्वेष ही नहीं रहा, तो कहां सुख और कहां दुख? हर चीज में समभाव रहेगा, समभाव। तो अन्नमय कोश को आप जीत लोगे। तो ये एक दिन में नहीं होना है, सालों साल लगने हैं, सालों साल। लेकिन हमको प्रयास करते जाना है। माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, हमको करना क्या, क्या अचीव करना है, बिल्कुल क्लैरिटी। जब माइंड में क्लैरिटी है ना, जब हमारा रोड मैप हमको क्लियर है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कितना भी समय लगे, क्या प्रॉब्लम है? हमने तो जन्म ही लिया उस चीज को प्राप्त करने के लिए, हड़बड़ क्या है? लेकिन करना है, उसको रोज अभ्यास करना है। आज अगर 5 मिनट बैठ पाए, तो कल कोशिश कीजिए 6 मिनट, परसों 7 मिनट। करते करते कब 3 घंटे हो जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चला, कुछ शौक हो जाओगे। So yogasans lead to freedom from all dualities and help you to achieve equanimity and total bliss. आपके अंदर समभाव और सत्यचित आनंद की प्राप्ति करवाता है। अब नेक्स्ट, अब स्टेप नंबर 4 पे हम पहुंचे हैं। पहला स्टेप था यम, फिर नियम, फिर आसन। अब क्या है? प्राणायाम। प्राणायाम मतलब प्राणों का आयाम, यानी प्राणों को कंट्रोल करना। तो सबसे पहले प्राण होते क्या? व्हाट इज प्राण? प्राण लाइफ फोर्स एनर्जी, जो मैं बता रही थी जब मैं प्राणमय कोश की चर्चा कर रही थी, कि हमारे अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी बहती है, और हम जीवित उसी लाइफ फोर्स एनर्जी के कारण हैं। तो प्राण ये लाइफ फोर्स एनर्जी है, जिसके कारण हम जीवित हैं। तो क्या है ये प्राण? ऐसे तो प्राण का स्वरूप सेम है, एनर्जी है, प्राण एनर्जी है, प्राण का स्वरूप सेम है, लेकिन उनके एक्शन के हिसाब से 5 भाग में विभाजित हुए हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। पहला है प्राणवायु। तो प्राणवायु कौन सी हुई?
वो जो ग्रीन कलर की ऊपर से नीचे आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है। जो हम श्वास लेते हैं ना, वो और कुछ नहीं है, प्राणवायु है। और फिर उसके बाद क्या आता है, उदान वायु। उदान वायु वो जो एक और लाइन जो नीचे से ऊपर जा रही है, यहां से ऊपर जा रही है, वो किसको कंट्रोल करती है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। फिर आ गया समान वायु, जो सर्कल बना हुआ है हमारे स्टमक पर, वो है समान वायु। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, डाइजेशन में हेल्प कराता है। फिर आ गया हमारा अव्यान वायु, जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, बहुत सारे लाइन शरीर में जा रहे हैं ब्राउन कलर के, वो है व्यान वायु। ये सर्कुलेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, ब्लड फ्लो को। और फिर फाइनली आ गया अपान वायु, जो नीचे की तरफ एक ब्लू कलर की लाइन जा रही है। ये हमारे एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ये पंच वायु हैं जो हमारे पूरे शरीर को रेगुलेट करते हैं। और कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम बीमार हो जाते हैं। अब हम इसको भी और डीपली समझते हैं। रेगुलेशन ऑफ कॉस्मिक एनर्जी ऑफ प्राणा वाइल ब्रीदिंग इज प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है, ये जो प्राण शक्ति है, इसको जब हम प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये सब के द्वारा, जिसे हम और आगे चर्चा करेंगे, तो इससे हम प्राणायाम कहते हैं। तो अब ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, जो मैंने अभी चर्चा भी की कि भाई 5 प्रकार के हैं, पंचवायु हैं, ये बहती कैसे है, हमें तो पता है। जो हमारे अंदर में ब्लड है, वो ब्लड बहता है कैसे, हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू। उसी प्रकार हमारा जो ये जो प्राण शक्ति है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये फ्लो करती है नाड़ी के थ्रू। अभी नाड़ी क्या है, ये नाड़ी सूक्ष्म पाइप्स हैं, ये सूक्ष्म पाइप्स हैं जिनके थ्रू इसका संचार हो रहा है। ये हमें दिखेंगे नहीं क्योंकि ये सूक्ष्म है, एनर्जी के बने हुए हैं। और हमारे अंदर ऐसी 72,000 नाड़ियां हैं। और ये 72,000 नाड़ियों में जब लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो करती है तो एक फील्ड क्रिएट होती है, जिसको कहते हैं बायोएलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बायोएलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं है, हमारा ऑरा है। दिन रात जो हम ऑरा की बात करते हैं, वो यही है हमारा बायोएलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी का ऑरा हम कहते हैं बहुत पावरफुल है, किसी का ऑरा हम कहते हैं बहुत कमजोर है। तो कैसे किसी का ऑरा पावरफुल और किसी का कमजोर हो रहा है, वो डिसाइड करता है लाइफ फोर्स एनर्जी पर। अगर लाइफ फोर्स एनर्जी कमजोर है, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम है, तो जो फील्ड क्रिएट होगा नेचुरली वो कमजोर क्रिएट होगा और उसकी ऑरा कमजोर होगी। और वहीं अगर बायोइलेक्ट्रिक फील्ड ये लाइफ फोर्स एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हाई है, तो जो फील्ड क्रिएट होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगी और उसका ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने ये लाइफ फोर्स एनर्जी को स्ट्रेंथन करें, और इसको हम प्राणायाम के थ्रू बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द ऑरा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्राणा एनर्जी। तो हमारे लाइफ फोर्स एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो ज्यादा है तो ऑरा हमारा बड़ा है, कम है तो छोटा है। और रिसर्च ने प्रूव किया है कि एक हेल्दी पर्सन की जो ऑरा है वो 2.4 मीटर्स की है, एक बीमार पर्सन की 1.95 मीटर्स है। एक इंसान जो डेथ बेड पे है, एकदम मृत्यु के समीप, उसकी ऑरा 0.9 मीटर्स है। और एक स्पिरिचुअली एनलाइटेंड सोल की ऑरा बहुत बड़ी होती है, किलोमीटर्स तक रन करती है उनकी ऑरा। तो हम जितने हमारी अंदर प्राण शक्ति ताकतवर होती है, हमारी ऑरा उतनी ताकतवर होती है। और अगर ऑरा जितनी ताकतवर होगी, हम उतने फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरह से हम शक्तिशाली होंगे। और वहीं अगर हमारी ऑरा कमजोर होगी तो ऑरा में छोटे छोटे छेद आ जाएंगे, और उस छेद से क्या होगा, स्थूल और सूक्ष्म एंटिटीज अंदर आ जाएंगे, जिसके कारण हम फिजिकली बीमार हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी मनोदशा भी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि यही जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो प्राणमय कोश से हमारे मनोमय कोश को भी पोषित करती है, हमारे अन्नमय कोश को भी पोषित करती है।
तो हमें फिजिकल एज वेल एज मेंटल एलिमेंट्स हो जाते हैं अगर हमारे शरीर में प्रॉपर इसका फ्लो नहीं हो तो हमें क्या करना है, हमें प्राणायाम द्वारा अपने लाइफ फोर्स एनर्जी की शक्ति को बढ़ाना है ताकि ये शक्ति हमारे फिजिकल बॉडी को और मेंटल बॉडी को कंट्रोल कर सके, उन्हें हेल्दी बना सके। अब आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आपने कभी गौर किया है कि जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है तो आपकी श्वास कैसी हो जाती है? जब बहुत तेज गुस्सा आता है या फिर बहुत फियर होता है, मतलब कोई भी नेगेटिव इमोशंस अगर आपके अंदर होते हैं, स्ट्रेस के, फियर के, एंजाइटी के, एंगर के, कोई भी प्रकार के नेगेटिव इमोशन होते हैं तो आपकी श्वास कैसी हो जाती है? जरा सोचिए आप इसके बारे में। हल्की हो जाती है, हल्की, ऊपरी। और वही जब आप एक सच्चित आनंद की अवस्था में होते, एकदम ब्लिस, आप अपने गुरु के सामने बैठे हैं और उनसे ज्ञान मिल रहा है, उनसे आशीर्वाद मिल रहा है, आपको जो काम करने में बहुत आनंद आता है वो कार्य कर रहे हैं, तो तब क्या होता है जब आप एकदम हैप्पी स्टेट में, सच्चित आनंद की अवस्था में, तब आपकी ब्रेथ कैसी होती है? बिल्कुल गहरी, एकदम डीप। यानी क्या प्रूफ करता है कि हमारी जो मनोदशा है वो हमारे प्राणों को कंट्रोल करती है, हमारे ब्रेथ को कंट्रोल करती है। जब मनोदशा नेगेटिव होती है तो ब्रेथ जो इरेगुलर हो जाता है, हल्का हो जाता है, हैफर्ड हो जाता है। और वहीं जब मनोदशा एकदम स्टेबल होती है, सत्यचित आनंद की अवस्था में हम होते हैं, तो हमारा जो ब्रेथ है वो एकदम डीप और कंपोज्ड होता है। सो बेसिकली माइंड और प्राणा, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम अपने प्राणों को कंट्रोल करके, अब आप ये भी सोचिएगा, सपोज आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो कई बार लोग क्या कहते हैं, गहरी श्वास लो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, गहरी श्वास लो, 1 से 10 की गिनती करो, फिर उल्टी गिनती करो, कहते हैं ना। तो क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा करा के वो आपके श्वास को गहरी कराने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपकी श्वास गहरी होती है आपका गुस्सा कम होने लग जाता है और धीरे धीरे गुस्सा खत्म हो जाता है। टेक डीप ब्रेथ्स। व्हाई डीप ब्रेथ्स? बिकॉज वो हमारे माइंड पे इंपैक्ट कर रहा है। तो प्राण और माइंड दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्राण क्या करता है, हमारी मनोदशा को कंट्रोल करता है, और हमारा मन क्या करता है, हमारे प्राण को कंट्रोल करता है। तो अगर हम एक को कंट्रोल कर सके तो हम दूसरे पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पे दोनों में से किस पर विजय प्राप्त करना ज्यादा इजी है? देखिए, मन जो है वो सूक्ष्म है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दुनिया में अगर सबसे चंचल कोई है, सबसे चंचल, तो वो मन है। अभी के अभी यहीं पे बैठा बैठा पता नहीं कौन से लोक में पहुंच जाएगा, कहाँ के दर्शन करके आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, विद इन सेकेंड्स। तो मन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मन के लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो चंचल है, धोखा दे सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने प्राणों पे कंट्रोल करना है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं और अपने ब्रेथ को सिस्टमैटिक बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा मन शांत होने लग जाता है। तो प्राणमय कोश को जब हम जीतने लग जाते हैं तो क्या होता है, हम मनोमय कोश पर भी धीरे धीरे विजय प्राप्त करने लग जाते हैं। सो ब्रेथ इज अ ब्रिज बिटवीन बॉडी एंड माइंड। इरेगुलरिटीज इन ब्रेथ इज ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन माइंड। हमारा ब्रेथ क्यों इरेगुलर है, जर्क है, पॉजेज है, शैलो है, नॉइजी है, क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड में डिस्टर्बेंस है। अगर हमारा माइंड काम और कंपोज्ड है तो हमारा ब्रेथ डीप होगा। सो हम प्राणायाम के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को काम कर सकते हैं थ्रू सिस्टमैटिक ब्रीथिंग। अब मैं प्राणायाम के ऊपर बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है। तो मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों को इसका अच्छा ज्ञान नहीं है तो कोई भी जो एक्सपर्ट हैं, योग के एक्सपर्ट हैं, उनके पास जरूर जाएं और योग और प्राणायाम की शिक्षा
जरूर लें, क्योंकि ये 2 स्टेप है आपको आगे बढ़ाने में। अगर योग और प्राणायाम को आप साध नहीं पाए तो आगे साधना मुश्किल जाएगा, डिफिकल्ट होगा। हम कुछ कुछ पार्ट में साध पाएंगे, लेकिन जब हम अल्टीमेट समाधि की अवस्था को पहुंचना चाहते हैं तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, सारे शरीरों को साधे बिना हम उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो हमें आसन और प्राणायाम को धीरे धीरे उस पर एक विजय प्राप्त करनी होगी। अब प्राणायाम क्या है और उसे कैसे अचीव किया जाए, तो महर्षि पतंजलि ने वापस से आसन के लिए उन्होंने इतना सुंदर बताया था, एकदम छोटा सा श्लोक, स्थिर सुखनम आसनम। तो वैसे प्राणायाम के लोग क्या बोल रहे हैं, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। क्या है, कटिंग द स्पीड ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज प्राणायाम। आप जो श्वास ले रहे हो, जो इनहेल कर रहे हो और जो एक्सहेल कर रहे हो, बस प्राणायाम कुछ नहीं है, ये इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है। और इसी को प्रॉपरली कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, प्राणायाम मतलब प्राणों को रेगुलेट करना, प्राणों पे आयाम, उस पे कोई नियम लगाना, नियमबद्ध होकर उसको करना। ये नहीं कि जैसे मन क्या श्वास ले ले, तरीके से श्वास लेना, वो है प्राणायाम। तो जब हम उसको प्राप्त करते, अचीव करते हैं, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, हम जब उसको अचीव करते हैं, अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को कंट्रोल करते हैं, तो वो प्राणायाम है। और फिर आगे क्या कहते हैं ऋषि पतंजलि, बाह्य अंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। सॉरी, मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, संस्कृत की ज्ञाता नहीं हूं, इसलिए प्रोनाउंसिएशन उतना बराबर नहीं है मेरा। बट जो मैं कहना चाह रही हूं उस पर हम फोकस करें कि जो हमारा बाह्य और अंतर, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या है, इनहलेशन, पूरक, और एक्सटर्नल क्या है, एक्सलेशन, रेचक। पूरक और रेचक। और तीसरा क्या है, तीसरा है कुंभक। कुंभक यानी टोटल रेस्ट्रेंट ऑफ ब्रेथ। या तो श्वास पूरक लेके हमने रोक लिया सांस को, या रेचक करके बाहर छोड़ के रोक लिया। तो जब पूरक करके इनहेल करके रोकते हैं तो वो होता है आंतरिक कुंभक, और जब छोड़ के हम रोकते हैं तो वो होता है बाह्य कुंभक। तो जब हम पूरक, रेचक और कुंभक को रेगुलेट करते हैं, प्लेस यानी शरीर के विभिन्न अंगों में, टाइम कुछ समय के लिए, एंड नंबर इतने साइकिल के लिए, तब हमारा श्वास क्या होता है, लॉन्ग और सटल होता जाता है, दीर्घ और सूक्ष्म, लॉन्ग और सटल। और यही तो हम प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा जो श्वास है वो सूक्ष्म हो जाए और दीर्घ हो जाए, डीप। क्योंकि पता है हम कितने वर्ष जीने वाले हैं, आप बता सकते हो, हमारी कुंडली में लिखा है कि हम कितने वर्ष जीने वाले हैं? ये कोई नहीं बता सकता हम कितने वर्ष जीने वाले हैं, क्योंकि वो डिसाइडेड ही नहीं है। क्या डिसाइडेड है, हम कितने श्वास लेने वाले हैं। हमें इतना श्वास दिया जाता है कि भाई इतना करोड़ श्वास लोगे, ये नहीं बोला जाता कि इतने साल जियोगे। अब वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे करते हैं। अगर हम श्वास को लंबी और गहरी करते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में इयर्स ऐड हो जाते हैं। और वही अगर हमारी श्वास सतही और हल्की होती जाती है तो क्या होता है, हमारे जीवन के इयर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि काउंटिंग नंबर ऑफ ब्रेथ की हो रही है। इसलिए वो इंसान जो बहुत गुस्सा करता है, हमेशा टेंशन में रहता है, नेगेटिविटी का जीवन जीता है, उसका जीवन, उसकी आयु क्या होती है, वो अल्प आयु का हो जाता है, क्योंकि वो फटाफट अपने श्वास के कोटा को फिनिश कर ले रहा है। और वही योगी जो दीर्घ श्वास लेते हैं और उसमें कुंभक लगा के पता नहीं कितने देर तक रोक लेते हैं, वो अपने जीवन में कितना साल और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि उनका कोटा फटाफट फिनिश नहीं होता। तो प्राणायाम क्या है, पूरक, रेचक और कुंभक, प्लेस, टाइम और नंबर के हिसाब से, जिससे हमारी श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होती जाती है। और अब ये तीनों के बाद एक चौथी अवस्था पतंजलि जी ने बताई है,
जिसे हमें अल्टीमेटली अचीव करना है, वो हमारा टारगेट है, और वो है केवल्य कुंभक। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। The fourth type of pranayam happens when the internal and external breath have been gone beyond of. यानी कि ये करते करते प्राणायाम करते करते उसको साधते साधते एक समय ऐसा स्टेज आ जाएगा जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ है, आपने श्वास ली है कि नहीं ली है, कुछ पता नहीं। आप एक केवल्य कुंभक के स्टेज में चले जाओगे। ये होगा एफर्टलेस एफर्ट के थ्रू, कि एफर्ट लेते 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 साधते साधते अपने आप को साधते साधते हम इस अवस्था में पहुंच जाए कि वो हमारा अब एक अस्तित्व बन जाए। एफर्टलेस कुंभक कब लग गया पता ही नहीं चला, और वो कुंभक जो अनकॉन्शियसली लगता है, अचानक से बिना कारण, पता ही नहीं, उसे कहते केवल्य कुंभक। और यही हमको स्टेज अचीव करना है। जब हम इस केवल्य कुंभक के स्टेज को अचीव करते हैं तो हम चौथी सीढ़ी को साध लेते हैं, वो है प्राणायाम की सीढ़ी। और अब हम पांचवी सीढ़ी पर पहुंचते हैं, जो बाह्य अंग साधना की लास्ट स्टेज है, वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ सेंसेस। आपके 10 इंद्रियां हैं आपके अंदर, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री। 5 ज्ञानेन्द्री क्या हुई? आंख, नाक, कान, त्वचा, जीवा। और 5 कर्मेंद्री क्या हुई? आपका हाथ, आपका पांव, आपका स्पीच, आपका एनस, आपका जेनाइटल्स। तो ये कर्म इंद्री और ये ज्ञान इंद्री, ये जो सेंसेस हैं, इस सेंसेस से बियॉन्ड जब आप चले जाते हो तो वो होती है प्रत्याहार की अवस्था। क्योंकि प्राणायाम को साधते साधते बहुत हद तक मनोमय कोश को आप साध लेते हो, और जैसे जैसे आप मनोमय कोश को साधते जाते हो, आप क्या हो जाता है? आप अंतर्मुखी होते जाते हो। और यही अंतर्मुखी की जो अवस्था है वो प्रत्याहार की अवस्था है। क्योंकि हमको बाहिर्मुखी कौन बनाता है? हमारे सेंसेस हमें बाहिर्मुखी बनाते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं, ये हमें बार बार प्रेरित करती है इस संसार के साथ जुड़ने के लिए। हमें लालच देती है, ये आंख कुछ दिखाती है जिसको अच्छा लग जाता है, ये जीभ कोई चीज को टेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है, ये त्वचा कुछ टाइप का कंफर्ट चाहती है, ये कान कुछ प्रशंसा सुनना चाहते हैं। तो ये सारी इंद्रियां हमको अटकाती है बाहर की दुनिया में। और प्रत्याहार की जब अवस्था आती है तो क्या होता है? हम धीरे धीरे अपने सेंस ऑर्गन्स पर विजय प्राप्त करने लग जाते हैं। हम, वो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है वो इनवर्ड होते जाते हैं, और ये अपने आप होता है। ये कोई बटन नहीं है कि बस आपने बटन दबाया हो गया। प्रैक्टिस, एफर्टलेस एफर्ट, प्रैक्टिस करते करते करते, यम का पालन करते हुए, ये नियम का पालन करते हुए, आसन करते हुए, प्राणायाम करते हुए, जब आप इस अष्टांग योग के मार्ग में जब आप आगे बढ़ते हो तो अपने आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना शुरू कर देते हो। And by withdrawing from the senses, we move towards soul consciousness. और जैसे हम ये बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते हैं तो क्या होता है? हम आत्मबोध की ओर बढ़ते हैं, और तब 3 स्टेज आते हैं जिसे अंतरंग साधना कहा है। पहला है धारणा का स्टेज, जो हमारे पतंजलि योग सूत्र का 6वां स्टेज हो गया, 6th स्टेप, धारणा। तो धारणा क्या है? जब भी आप अपने मन पर फोकस कीजिए कि जब आप कोई काम करना चाह रहे हो तो आपके काम में क्या है? एक चंचलता है। चंचलता यानी मल्टीपल सब्जेक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं। सपोज आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, तो आप सेशन भी अटेंड कर रहे हो, साथ में घर में कुछ काम चल रहा है तो इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हो, प्लस अगले दिन
आपको कुछ करना है तो वो भी आपके दिमाग में चल रहा है। आज सुबह क्या हुआ था वो भी चल रहा है। तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में नॉन स्टॉप चल रही है। तो आपका मन क्या है? आपका मन चंचल है अभी, क्योंकि वो मल्टीपल सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है। तो हमको चंचल मन से कहां जाना है? हमको चंचल मन से जाना है एकाग्र मन पर। तो वो एकाग्र मन क्या होगा? जब हम मल्टीपल सब्जेक्ट से वन सब्जेक्ट पे आएंगे। लेकिन उस वन सब्जेक्ट में मल्टीपल थॉट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप अभी सेशन कर रहे हो, तो वन सब्जेक्ट क्या हो गया? खाली ये सेशन, जो बातें हम कर रहे हैं बस आपका फोकस उसी बात पे है। लेकिन उस बात पे भी आपका दिमाग चल रहा है। मैंने कुछ बात प्राणायाम की बोली तो तुरंत आपको ख्याल आ गया कि अरे मैंने प्राणायाम किया था, सही में मुझे ऐसा रिजल्ट मिला था, फिर मेरी फ्रेंड ने ये बताया था, फिर मुझे गुरुजी मिले थे, अच्छा ये टीचर अच्छी है, मैं कल कांटेक्ट करती हूँ। तो सब्जेक्ट एक है प्राणायाम, लेकिन थॉट्स मल्टीपल चल रहे हैं दिमाग में। तो ये अवस्था है एकाग्रता की अवस्था। लेकिन हमको इसके भी आगे जाना है। ऋषि पतंजलि बोलते हैं आपका जो मार्ग है और आगे बढ़ने का मार्ग है, वो कहां पहुंचाता है? धारणा। धारणा यानी सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट। हम जो भी ये सेशन कर रहे हैं, जो मैं कह रही हूं वो आप सुन रहे हैं, और जो आप सुन रहे हैं आपका मन बस उसी पर केंद्रित है और फोकस्ड है, उसी को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर। तो ये क्या अवस्था हुई? धारणा की अवस्था। तो चंचलता मल्टीपल सब्जेक्ट से एकाग्रता सिंगल सब्जेक्ट बट मल्टीपल थॉट, और एकाग्रता से धारणा सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट। और ये धारणा हम कैसे अचीव कर सकते हैं? त्राटक द्वारा। जितने भी योगासन है त्राटक लगा के लीजिए। कुछ पूजा वगैरह करते हैं त्राटक लगाइए। दीपक की लौ पर त्राटक लगा सकते हैं। आपके पास कोई यंत्र है तो यंत्र के सेंटर पे त्राटक लगा सकते हैं, या कुछ नहीं है तो कहीं पे एक डॉट बना के उस पर त्राटक लगा लीजिए। जो बाल सूर्य है वो बाल सूर्य पे त्राटक लगाइए, उससे आपका आज्ञा चक्र भी एक्टिवेटेड होगा। तो त्राटक लगाने से हमारे जो विचार है वो स्लो डाउन होते जाते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट से सिंगल सब्जेक्ट मल्टीपल थॉट, और फिर उससे सिंगल सब्जेक्ट सिंगल थॉट। तो हमें धारणा को अचीव करना है। लेकिन ये जो धारणा की अवस्था है ना, एफर्ट की अवस्था है। आप कॉन्शियसली एफर्ट लगा रहे हो, कॉन्शियसली। सो इट इज अ स्टेज ऑफ कॉन्शियस एफर्ट। लेकिन अभ्यास करते करते जब ये धारणा एफर्टलेस बन जाए तो वो ध्यान का स्वरूप ले लेती है। अब कैसे समझाऊं आपको? फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाना आपने कभी सीखा था, तो जब आपने गाड़ी चलाना सीखा था तो आपका पूरा फोकस कहाँ था? एक्सीलेटर पे, क्लच पे, गियर पे, सामने पे, रियर मिरर पे, फ्रंट मिरर पे। इतनी जगह आप देख के बिल्कुल फोकस होके, अरे अरे अभी एक्सीलेटर दबाना है, अच्छा अभी गियर चेंज करना है, गियर चेंज करने के टाइम पे क्लच दबाना है। इतने सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे थे, राइट? और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 जब आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन गए, ड्राइविंग की स्किल्स आपके अंदर आ गई, तो फिर क्या हुआ? आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, ब्लूटूथ कान में लगा है, किसी से फोन पे बात कर रहे हो या गाने सुन रहे हो, कोई बाजू में बैठा है तो उससे भी बातें हो रही है, हाथ में कुछ खाना है तो वो खाना भी खाया जा रहा है, कुछ मन में थॉट्स भी चल रहे हैं, कितनी सारी एक्टिविटीज हो रही है। लेकिन एक्सीडेंट होता है क्या? नहीं होता है। आप बराबर अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। रास्ता भूलते हो क्या? नहीं भूलते हो, परफेक्टली पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने साध ली है ड्राइविंग को, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर गई है। प्रैक्टिस करते करते करते, शुरू किससे हुआ था? एफर्ट से हुआ था। एफर्ट से एफर्टलेस एफर्ट, प्रैक्टिस करते करते अब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका पैटर्न सेट हो गया है। कोई नई जगह जानी होती है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, भी गूगल मैप देखना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। बट जो जगह आप रोज जाते हो, घर से ऑफिस, घर से स्कूल, जो जगह आप रोज जाते हो वहां जाने में आपको कोई तकलीफ नहीं है। इट इज सो इजी फॉर यू।
सो दिस इज ध्यान की अवस्था। सिमिलरली जब आप कुकिंग करते हो, पहली बार जब आपने रोटी बेली तो कितना ध्यान दिया आपने, भाई गोल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बार बार आप उसको शेप को ठीक कर रहे। और अब क्या बातें करते हो, फोन पे कुछ करते हो, फटाफट फटाफट बेल देते हो, कितनी अच्छी गोल मिलती है। कभी उसका शेप खराब होता है? कभी नहीं होता। सब्जी काटनी है आपको, सुधारनी है, तो क्या होता है, फटाफट 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 एकदम। पहले आप डरते थे, अरे अभी उंगली कट जाएगी, अरे इसका शेप बिगड़ जाएगा, मोटी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। प्रैक्टिस करते 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम ट्रेंड हो गया है। धारणा से ध्यान की अवस्था पे आप चले गए हो, सब्जी काटने में, रोटी बनाने में, ड्राइविंग करने में, और पता नहीं कितने कामों में आप ऑलरेडी ध्यान की अवस्था में हो। जब आपको सोचना ही नहीं पड़ता, यू जस्ट डू इट लाइक दिस, बिकॉज ऑल योर पैटर्न्स आर सेट इन योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके सारे न्यूरल पाथवेज बिल्कुल सेट है, उसको खाली ट्रिगर होने की जरूरत है, जूम जाते हैं, वो सोचना ही नहीं पड़ता, इट जस्ट हैपेंस ऑटोमेटिकली। तो ध्यान इज मार्क्ड बाय एफर्टलेस एफर्ट। बट ध्यान की अवस्था क्या है? शॉर्ट लिव्ड अवस्था है, थोड़े समय के लिए। अगर इस एफर्टलेस एफर्ट को हमको लंबे समय तक एक्सपीरियंस करना है, तो हम पहुंचते हैं अपने 8th स्टेप पे, जो फाइनल स्टेप है, वो है समाधि की अवस्था। दैट इज अ स्टेज ऑफ परफेक्ट concentration and realization. When we remain in the state of effortless dhyan over a long period of time, then we achieve samadhi. In samadhi, one unites with the divine consciousness. उसे रियलाइजेशन होता है। व्हाट इज रियलाइजेशन? रियल आई, रियल आई को जानना। कौन है रियल आई? रियल आई है हमारी आत्मा। ये जो आई है, ये तो मिथ्या है। इस भाव में, अगले भाव में पता नहीं कौन सा शरीर लेगी, कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो रियल आई है मेरी, वो इसके अंदर जो छुपी हुई आत्मा है, वो है। तो आत्मा का आभास होता है जब हम समाधि की अवस्था में जाते हैं और उस दिव्य कॉन्शियसनेस के साथ हम जुड़ते हैं। Samadhi is the highest state of mental concentration that one can experience in uniting with the highest reality while still in the body. शरीर में रहते हुए भी आप समाधि की अवस्था को एक्सपीरियंस कर सकते हो। विवेकानंद जी ने किया था, राम परमहंस जी ने किया था, और पता नहीं ऐसे कितने सारी योगी, साधु, मुनि, महाराज, महात्मा, संत है जो समाधि की अवस्था को एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें उस मार्ग में आगे बढ़ना होगा। और जब हम उस मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जब हम अपने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश को जीतते जाते हैं, तो क्या होता है? गेट स्टक और सेल्फ रियलाइज। हमें इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, इतनी सारी हमें ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त होते, इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त होती है कि हमारे पास फिर से दो चॉइस आता है। या तो इन उपलब्धियों में आप अटक जाओ, लोग आपका जय जयकार करने लग गए हैं तो उनसे पांव छुआने लगो, उनको आशीर्वाद देने लगो, अपने आप को बहुत महान समझने लगो। सिद्धि मिल गई तो सिद्धि को लेकर अपने आप को बहुत अहंकार से बिल्कुल चूर चूर हो जाओ, बिल्कुल उस मद में रहने लगो। तो या तो आप उसके अंदर अटक जाओ, अगर अटक गए तो बैक टू स्क्वायर वन, फिर से शरीर बोध में आ गए। और अगर नहीं अटके तो आप आगे बढ़ते कहां? आनंदमय कोश में, और एक्सपीरियंस करते हैं उस सत्य चित आनंद को, जो आपको आत्मबोध को प्राप्त कराता है, मोक्ष को प्राप्त कराता है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि जैसे जैसे आप इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे ना, बहुत उपलब्धियां मिलेंगी आपको, बहुत उपलब्धियां मिलेंगी, जय जयकार होगा आपका, जो चाहेंगे, संकल्प सिद्धि, वाक सिद्धि, आप क्या कहते हैं, इंट्यूशंस आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे,
आपके अंदर बिल्कुल वो पावर्स आ जाएंगे, बिल्कुल आगे के सोचने के डेजा वो एक्सपीरियंसेस होंगे आपको, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखने लग जाता है जब लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी हमेशा ये बात कहते हैं कि बेटा डरना उस मोमेंट से, बहुत डरना, क्योंकि वो मोमेंट जो है सब कुछ बर्बाद करने वाला मोमेंट है। वो मोमेंट वापस से तुम्हारी सारी मेहनत को खत्म करने वाला मोमेंट है। वो मोमेंट वापस से तुमको शरीर बोध में अन्नमय कोश में ले जाने वाला मोमेंट है। तो बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि सबको त्याग कर अन्नमय कोश में जाना है, सबको एक्सेप्ट करके स्टक होके अन्नमय कोश में जाना है, कि उसे त्याग कर टच कर आनंदमय कोश में जाना है, और सत्यचित आनंद की अवस्था को प्राप्त करके जो इस साइकिल है उस साइकिल को कंप्लीट करना है। तो ये था पतंजलि जी का अष्टांग योग, जो बहुत बहुत गहरा ज्ञान है, और सुनने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने स्लाइड जानबूझ के रखी है कि सुन के सबको लगेगा वो बहुत हैप्पी फील करेंगे, मेरे पास अभी बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, वाह वेरी गुड, मजा आ गया वगैरह वगैरह। बट कोई फायदा नहीं उससे। वो तो खाली फर्स्ट स्टेप हुआ, स्वाध्याय, नॉलेज मिला आपको। लेकिन उस फर्स्ट स्टेप से क्या होगा? ज्ञान योगी तो अब तब बनोगे जब आप उस स्वाध्याय से आगे बढ़ोगे। कहाँ आगे बढ़ोगे? अभ्यास में, प्रैक्टिस में। जब आप ये सारे ज्ञान का प्रैक्टिस करोगे, यम का पालन करोगे, नियम का पालन करोगे, आसन का आसन सिद्धि लाओगे, स्थिर और सुखम बनाओगे अपने शवासन को, प्राणायाम करोगे, केवल कुंभक को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, प्रत्याहार करोगे, धारणा, ध्यान, जब तक आप ये सब चीज नहीं करेंगे, अभ्यास में नहीं लाएंगे, ये ज्ञान वेस्ट है। ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आपके अहंकार को बढ़ाने के लिए है। जो भी ज्ञान अभ्यास में नहीं लाया जाता, वो ज्ञान सिर्फ अहंकार बढ़ाता है। क्योंकि बोलने में अच्छा लगता है, मुझे आपको सुनाने में बड़ा अच्छा लगेगा, आपको किसी और को सुनाने में बड़ा अच्छा लगेगा, बट फायदा क्या? ना मेरा कोई फायदा, ना आपका कोई फायदा। फायदा तो हमारा तब होगा जब हम इस ज्ञान को अभ्यास में लेके आएंगे। और वो अभ्यास, अभ्यास करते 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 एफर्टलेस एफर्ट हमारे आचरण में आ जाए, हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाए, हमारा अस्तित्व बन जाए। योगासन में मैं देखती हूँ 108 सूर्य नमस्कार ऐसे लगाते जैसे रबड़ की बॉडी हो। कैसे लगाते मानो? 108 पटापट पटापट, आधी घंटे में फिनिश। रबड़ की बॉडी, लगता है बॉडी ऑफ लाइट है। कैसे झुक रही है, कैसे खड़ी हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। एफर्टलेस एफर्ट, स्वाध्याय, अभ्यास, आचरण, और फिर वो आचरण प्रेरणा का स्तोत्र बने। और आपको मुंह से बोलकर कुछ कराने की जरूरत नहीं हो, आपकी दिनचर्या को देख के, आपके जीवन को देख के लोग इंस्पायर्ड हो कि भाई इतना सुंदर जीवन है, हर चीज प्राप्त कर ली इसने, ओ माय गॉड। तो अगर मैं भी प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। यू शुड बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यू शुड शेयर एंड इंस्पायर एवरीबडी। तो ये है ज्ञान योगी, स्वाध्याय, अभ्यास, आचरण, और फाइनली प्रेरणा का स्तोत्र बनना। अब एक और बात कहना चाहूंगी, एक कंफ्यूजन रहता है सबके मन में कि भाई ये जो चीज है, मॉर्निंग में 2 घंटा हम फॉलो कर लेंगे, सुबह उठेंगे, आसन कर लेंगे, आधी घंटा पौन घंटा आसन को, फिर आधी घंटा पौन घंटा प्राणायाम को, थोड़ा मेडिटेशन कर लेंगे, उससे प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि कुछ हद तक हो जाएगा, तो हो गया क्या? एम आई डन? सुबह 2 घंटा एकदम ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे उठ के बिल्कुल मैं सब कुछ कर डालूंगा। सो एम आई गोइंग ऑन द पाथ ऑफ योग? क्या मैं आत्मबोध को अचीव कर रहा हूं? हाँ, कर रहे हैं आप, लेकिन कंप्लीटली नहीं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि, हर समय योग की स्थिति में बने रहो। तो सुबह जो आप आसन, प्राणायाम और ध्यान साधना इतना कुछ कर रहे हैं, एफर्टलेस एफर्ट की ओर जा रहे हैं, पूरा दिन भी आपका लाइफस्टाइल वैसा होना चाहिए। भाई ऐसा होना चाहिए, व्हाट आई मीन, आई मीन कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो धारणा, ध्यान, समाधि के हिसाब का होना चाहिए। ऑफिस में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसे कंसंट्रेशन से काम कर रहे हैं कि वो
सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल थॉट हो। कुछ हमें कुछ फिजिकली कुछ काम कर रहा है तो ऐसे बॉडी ऑफ लाइट की तरह कर रहे हैं कि सब आश्चर्य कह रहे बाप रे, एकदम फटाफट ही उठते हैं, फटाफट ये करते हैं। कुछ नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो तुरंत अपने ब्रेथ को कंट्रोल करके उसको कंट्रोल में लेके आ रहे हैं। सो ये जो पूरा ज्ञान है अष्टांग योग, ये आप 24 घंटे जी रहे हो, संसार में भी उसका उपयोग कर रहे हो, और सुबह तो जो आपका आध्यात्मिक कार्य है उसमें तो कर ही रहे हो आप, वो तो करना ही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि आप वो सुबह 2 घंटा किए बट दिन भर आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी ब्रेथ हैफजर्ड जा रही है, आप कोई भी काम पे फोकस नहीं कर रहे हो, चंचल है आपका मन, तो क्या होगा? तो मॉर्निंग में भी उसका इफेक्ट आएगा, आप नहीं अचीव कर पाएंगे। आपका पूरा सिस्टम यूनिफाइड, सिंक्रोनाइज्ड, एक डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। जब वो एक डायरेक्शन में बढ़ता है तभी आप उसको अचीव कर पाते हो, क्योंकि यही तो अचीव करने के लिए आप आए हो। शरीर बोध से आत्म बोध की ही यात्रा आप अचीव करने आए हो, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ही यात्रा को अचीव करने आए हो आप, और कुछ अचीव करने नहीं आए हो। बाकी सब तो ये शरीर है इसलिए कर रहे, और करना जरूरी भी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वापस से शरीर लेना पड़ेगा। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो डिस्चार्ज करना ही है। यू कांट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो पूरा करना ही है। आपके बच्चे रो रहे और आप साधना करने बैठ गए, ओम ओम ओम, नहीं, वो साधना नहीं वैलिड होगी, वेस्ट है वो साधना। पहले आपको बच्चों को अटेंड करना पड़ेगा, फिर वो साधना काम आएगी। तो दोनों आध्यात्म और संसार दोनों एक दूसरे के पूरक है। और ये जो अष्टांग योग का ज्ञान है उसको आपको योगस्थ कुरु कर्माणि की तरह, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उस तरह से फॉलो करना होगा अपने जीवन की अर्थचर्या में। यम नियम सबके रूल्स को फॉलो करने होंगे, तब आप जाके उस आत्मबोध को प्राप्त कर सकोगे। तब आप जाके मां सरस्वती के सच्चे भक्त बन पाओगे। तब आप जाके मां की सच्ची कृपा को प्राप्त कर पाओगे। तो इसी के साथ आज ये सेशन यहीं पे पूर्ण विराम करती हूँ। बट यही चाहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं वो सच्ची में इस मार्ग पर आगे बढ़े, और आगे बढ़ के अपने जीवन को यूजफुल बनाए। ये जो बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बहुत मुश्किल से मनुष्य योनि बनी मिली है हमको, और वो भी इतनी अच्छी योनि। आप लोग सब जूम में बैठ के देख रहे हो, दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट यू ऑल आर वेल ऑफ इन योर लाइफ, आपके लाइफ में सब कुछ सेटल्ड है। तो जब आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतना अच्छा मनुष्य जीवन मिला है, तो उसको क्यों वेस्ट करना? मेक द बेस्ट, बिकॉज पता नहीं अगला जन्म फिर क्या होगा। अगर इसको वेस्ट कर दिया तो अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं है, फिर तरसेंगे हम, और पता नहीं मिले ना मिले। तो जो मिला है उसको बेस्ट बना लीजिए। बस इसी के साथ आज का सत्र यहाँ पे मैं पूर्ण विराम करूंगी। और एक और हमारा आज का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं एक वेबसाइट लॉन्च कर रही हूँ www.sonaljainjaiswal.com के नाम से। और वो वेबसाइट का पर्पज ही है कि किस तरह से ज्ञान को और आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। तो मुझे जो मेरे गुरु से ज्ञान मिला है, बस यही इच्छा है कि करोड़ों करोड़ों लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचा सकूं। तो उसके लिए वेबसाइट बनाई गई है जिसमें कोर्सेज के रूप में बहुत सुंदर से, बिकॉज मेरे पास कई बार लोगों के मैसेजेस आते थे, दीदी आपकी आपके यूट्यूब में अमेजिंग वीडियोस है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कौन से टॉपिक के लिए कहाँ जाए, किसको करें, मेडिटेशन कहाँ है, क्या कहाँ पे है। तो फिर उससे मुझे आइडिया है कि लेट मी ऑर्गेनाइज एंड प्लान कोर्सेज। तो अभी मैंने 3 कोर्स उसमें डाले हैं, एक चक्रास के ऊपर में, एक गर्भ संस्कार के ऊपर में, और एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के ऊपर में। और इस तरह से बहुत कोर्सेज डालती जाऊंगी मैं उसके अंदर में। सो इट विल बी वेरी इजी, बिकॉज वो 5 मिनट्स के एक छोटे छोटे वीडियो होंगे। आप बस क्लिक करेंगे देखेंगे, फिर क्लिक करेंगे देखेंगे, फिर कोई टॉपिक आपको रिविजिट करना यूट्यूब में समझ ही नहीं आता कि वो कौन से मिनट में था, उसको ढूंढने बैठो कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। अब ये टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, तो आप क्लिक किए आपको मिल गया। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट
बेनिफिट होगा, अपकमिंग प्रोग्राम्स की लिस्ट होंगी। तो एक छोटा सा प्रयास था मेरी ओर से कि और बेटर तरीके से आप तक पहुंच सकूं।